एक बेटी ने अपने बाप से कहा, मैं आपसे रोटी के बराबर मोहब्बत करती हूँ। बाप ने इस बात को बेकदरी समझा और बेटी को घर से निकाल दिया। मगर एक दिन एक सादा सी दावत ने सच्चाई सबके सामने खोल दी। बहुत ज़माना पहले एक सरसब्ज शहर में एक अमीर ताजिर रहता था जिसका नाम हारिस था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने के सिक्के, कीमती कपड़े, बड़े बड़े गोदाम और बेशुमार नौकर। मगर उसकी सबसे कीमती दौलत उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां खूबसूरत और बाइखलाक थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी आयशा अपने नरम दिल, सादा मिजाज और समझदारी की वजह से सबको बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। हारिस अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ भी रहता था। उसे डर था कि कहीं एक दिन उसकी बेटियां शादी के बाद उसे छोड़कर न चली जाएं। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी बेटियों से पूछे कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। चुनाचे एक शाम उसने अपनी बड़ी बेटी मरियम को बुलाया और मुस्कुराकर पूछा, बेटी, मुझे बताओ, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? मरियम ने फौरन जवाब दिया, अब्बा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी ज़िंदगी भी आपके लिए कुर्बान कर सकती हूँ। ये सुनकर हारिस बहुत खुश हुआ। उसने फौरन अपनी बेटी को एक कीमती सोने का हार तोहफे में दिया। फिर उसने दूसरी बेटी सारा को बुलाया और वही सवाल पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा जान, मैं आपसे इस दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं। ये सुनकर हारिस और भी खुश हो गया और उसने अपनी बेटी को सोने के सिक्कों की एक भारी थैली दे दी। अब बारी थी सबसे छोटी बेटी आयशा की। हारिस ने मोहब्बत से पूछा, बेटी, तुम बताओ, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? आयशा ने चंद लम्हे सोचा, फिर नरमी से बोली, अब्बा जान, मैं आपसे रोटी के बराबर मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर हारिस का चेहरा यकदम बदल गया। वो गुस्से से बोला, रोटी के बराबर? क्या मेरी मोहब्बत की कीमत सिर्फ एक रोटी जितनी है? रोटी तो एक मामूली और सुस्ती चीज़ है। आयशा ने फौरन कहा, अब्बा जान, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो। मगर हारिस ने उसकी बात पूरी होने ही न दी। गुस्से में उसने कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी ही मामूली है तो बेहतर है तुम इस घर से चली जाओ। ये सुनकर आयशा का दिल टूट गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसके बाप का गुस्सा कम न हुआ। इसी रात आयशा खामोशी से घर छोड़कर निकल गई। वो सारी रात चलती रही। अंधेरी सड़कें, खामोश जंगल और आंखों में आंसू। काफी देर बाद इसे दूर एक बड़ा सा महल नजर आया। ये बादशाह सलीम का महल था। आयशा ने सोचा, शायद यहाँ उसे कोई काम मिल जाए, मगर वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे पहचान ले। इसलिए उसने जंगल से पत्ते और घास जमा किए और अपने कपड़ों के ऊपर एक अजीब सा लिबास बना लिया। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंची तो सिपाहियों ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? आयशा ने आहिस्ता से कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है। सिपाही इसे भगाने ही वाले थे कि इतने में महल का बूढ़ा बावर्ची बाबा करीम वहां आ गया। उसने लड़की की हालत देखी और उस पर तरस खा गया। वो बोला, अगर तुम चाहो तो बावर्ची खाने में मेरी मदद कर सकती हो। यूं आयशा महल में काम करने लगी। इसके घास वाले लिबास की वजह से सब लोग उसे पतरी वाली लड़की कहने लगे। महल में बादशाह का बेटा शहजादा हमजा भी रहता था। चंद दिन बाद महल में एक बड़ी तकरीब रखी गई। तमाम मुलाजिम औरतें तैयार होकर तकरीब में जाने लगीं, मगर आयशा ने बहाना किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। जब सब लोग चले गए तो उसने अपना घास वाला लिबास उतारा और अपने साथ लाया हुआ खूबसूरत लिबास पहन लिया। जब वो तकरीब में दाखिल हुई तो हर कोई उसे हैरत से देखने लगा। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। शहजादा हमजा ने जब उसे देखा तो उसकी नज़रें वहीं रुक गईं। वो पूरी शाम इसी लड़की के साथ बातें करता रहा, मगर तकरीब ख़त्म होने से पहले ही आयशा खामोशी से वापस चली गई और दोबारा अपना घास वाला लिबास पहन लिया। अगले दिन पूरे महल में इसी पुरअसरार लड़की की बातें हो रही थीं। शहजादा हमजा इसके बारे में सोचते सोचते बेचैन हो गया। चंद दिन बाद उसने एक और तकरीब रखी। उम्मीद थी कि वो लड़की दोबारा आएगी, और वाकई
वो लड़की दोबारा आई। इस बार भी शहजादा उसी के साथ रहा, मगर वो फिर अचानक गायब हो गई। अब शहजादा इस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। एक दिन उसने बावर्ची खाने से अपनी पसंदीदा मीठी डिश बनाने का हुक्म दिया। ये डिश आयशा ने बनाई और चुपके से अपनी अंगूठी इस प्याले में डाल दी। जब शहजादा खाना खा रहा था तो अचानक उसकी नज़र अंगूठी पर पड़ी। वो फौरन चौंक गया और बोला, ये खाना किसने बनाया है? मुलाजमीन ने जवाब दिया, हुजूर, ये पति वाली लड़की ने बनाया है। जब आयशा को बुलाया गया तो शहजादा पहले उसे पहचान न सका, मगर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शहजादा हैरान रह गया। ये आवाज़ तो उसी लड़की की थी। जब हकीकत सामने आई तो शहजादा उसकी सच्चाई से बहुत मुतासिर हुआ। चंद दिन बाद पूरे शहर में ऐलान हुआ कि शहजादा हमजा की शादी होने वाली है और दुल्हन कोई और नहीं बल्कि वही पत्री वाली लड़की है। शादी के बाद एक बड़ी दावत रखी गई जिसमें शहर के तमाम अमीर ताजर बुलाए गए। इत्तेफाक से आयशा के वालिद हारिस भी इस दावत में मौजूद थे। जब खाने का वक्त आया तो मेज़ पर बेशुमार लजीज खाने रखे गए, मगर एक अजीब बात थी, किसी भी खाने में नमक नहीं था। हारिस ने एक नवाला खाया और फौरन बोला, ये खाना तो बिल्कुल बेजायका है, इसमें नमक ही नहीं। बादशाह मुस्कुराकर बोला, सौदागर साहब, नमक तो एक मामूली चीज़ है, उसके बगैर भी खाना खाया जा सकता है ना? ये सुनकर हारिस की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, नहीं हुजूर, नमक के बगैर खाना बेमज़ा हो जाता है, चाहे इसमें कितनी ही कीमती चीज़ें क्यों ना हों। फिर उसने आह भरी और कहा, मैंने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसने कहा था कि वो मुझसे रोटी के बराबर मोहब्बत करती है। इसी वक्त आयशा वहां आ गई। जब हारिस ने अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर उसके पास गया, उसे गले लगा लिया और रोते हुए बोला, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बात समझ न सका। आयशा ने आहिस्ता से कहा, अब्बा जान, मैं तो हमेशा आपसे इसी तरह मोहब्बत करती थी जैसे इंसान को रोटी की ज़रूरत होती है। आखिरकार बाप को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी बेटी को गले लगाकर मुआफ़ी मांगी और उस दिन उसे समझ आ गया कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात सबसे सादा चीज़ें ही सबसे कीमती होती हैं। जैसे खाने में नमक के बग़ैर जायका नहीं होता, वैसे ही सच्ची मोहब्बत के बग़ैर ज़िंदगी भी अधूरी होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली और सबक आमोज़ कहानियाँ पसंद हैं तो अभी नूर एजुकेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने आज की कहानी से क्या सीखा।